नमस्कार, डीवी लैब छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम बघेल ने पेट्रोल डीजल के संकट पर उठाया सवाल, पूछा क्या हम श्रीलंका जैसे हालात की ओर बढ़ रहे। रायपुर में भी अग्निपथ का हुआ राजनीतिक विरोध, युवा कांग्रेस ने फूका प्रधानमंत्री का पुतला। सरकारी आयोजनों में छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र होगा अनिवार्य, राज्य गठन के लिए हो रहे आंदोलनों के दौरान बना था ये चित्र। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 दिनों से चल रही पेट्रोल डीजल की राशनिंग बड़े संकट में बदलती दिख रही है। ऑयल कंपनियां अलग अलग बहानों से तेल की आपूर्ति रोक रही हैं। हालात ऐसे हैं कि डीलरों की ओर से अग्रिम भुगतान के बाद भी तेल की खेप नहीं पहुंच रही। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या हम श्रीलंका जैसे हालात की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोल डीजल की किल्लत को आर्थिक संकट से जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, पूरे देश में आपूर्ति घटाई जा रही है। क्या हम लोग श्रीलंका की जो स्थिति है उस दिशा में जा रहे हैं? वहां सबसे पहले पेट्रोल डीजल मिलना ही बंद हुआ था। केंद्र सरकार को यह मामला स्पष्ट करना चाहिए। इस किल्लत से ट्रांसपोर्टिंग प्रभावित होगा, महंगाई बढ़ेगी। अभी खेती किसानी का सीजन आ गया है, डीजल नहीं मिलेगा तो खेती भी प्रभावित होगी। ऐसे समय में डीजल नहीं होगा तो संकट में हम लोग फंस सकते हैं। देश में इस प्रकार से आपूर्ति घटाई जा रही है, मतलब क्या जो श्रीलंका की स्थिति है उस दिशा हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले तो वहाँ पेट्रोल डीजल मिलना ही बंद हुआ था। क्या देश उस दिशा में जा रहा है? भारत सरकार को इस मामले में स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। केंद्र सरकार की नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ का विरोध छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गया है। युवा कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर रायपुर के राजीव चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। वे लोग भाजपा सांसद सुनील सोनी के घर का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। युवा कांग्रेस नेता विनोद कश्यप की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी में अग्निपथ योजना का विरोध किया। तय हुआ था कि प्रदर्शनकारी पदयात्रा करते हुए भाजपा सांसद सुनील सोनी के घर तक जाएंगे। उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकेंगे। बाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सांसद के घर के बाहर प्रदर्शन से युवा कांग्रेसियों को रोक दिया। राज्य सरकार ने अब से सभी सरकारी कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को प्रमुख स्थान देने का फैसला किया है। अब हर सरकारी कार्यक्रम में ये चित्र लगाना अनिवार्य होगा। ये चित्र 90 के दशक में चल रहे छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ आंदोलन के समय बना था। इस फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि छत्तीसगढ़ का वैभव संपन्नता हमारे किसानों से है। उनकी खुशहाली में छत्तीसगढ़ महतारी का ही आशीर्वाद है। हमने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को सभी शासकीय कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान देने का निर्णय लिया है, जिससे कि हमें हमारी माटी के गौरवशाली इतिहास संस्कृति का स्मरण हो सके। सरकारी कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र लगाने की शुरुआत पिछले सप्ताह ही हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्थलगांव विधानसभा के बटई केला के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर संवाद की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी गई। डॉक्टर पर आरोप है कि उसने समय पर इलाज नहीं किया, जिसके चलते मरीज के परिजन नाराज हो गए और डॉक्टर को पीट दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 2 युवक डॉक्टरों को लगातार थप्पड़ मार रहे हैं। मामला लोरमी के 50 बिस्तर वाले मातृ शिशु अस्पताल का है। जानकारी के मुताबिक लोरमी की रहने वाली युवती निशा नागेशी अपने रिश्तेदारों के साथ खुजली की बीमारी का इलाज कराने शुक्रवार रात को अस्पताल गई थी। खुजली की वजह से उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया था। युवती का कहना है कि उस दौरान ड्यूटी डॉक्टर दिनेश साहू मौजूद थे। इस पर हमने उनसे कहा कि सर इलाज कर दीजिए, बहुत परेशानी हो रही है। युवती का कहना है कि हमने कई बार उनसे निवेदन किया, मगर वह नहीं माने और फोन चला रहे थे। बताया गया कि जब युवती ने काफी निवेदन किया और डॉक्टर ने बात नहीं सुनी तो निशा के परिजन केबिन में घुस गए और फिर से डॉक्टर से जल्द इलाज करने के लिए निवेदन करने लगे। इसके बावजूद डॉक्टर ने बात नहीं सुनी। इस पर उसके परिजन नाराज हो गए और डॉक्टर को पीट दिया। मारपीट की यह वारदात केबिन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। युवती के परिजनों ने डॉक्टर पर अभद्र व्यवहार और जाति सूचक गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया है। रायपुर में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक की शुरुआत की गई। इस बैठक में शामिल होने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार रायपुर पहुंचे हुए हैं।
इस दौरान छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही गोधन न्याय योजना को लेकर आलोक कुमार ने सराहना करते हुए कहा कि यह एक अच्छा कदम है। उन्होंने राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट को भी एक अच्छा प्रोजेक्ट बताया। मीडिया से चर्चा के दौरान आलोक कुमार ने कहा कि काशी विश्वनाथ और मथुरा कृष्ण जन्म स्थल पर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। यह जगह हिंदुओं की है, हिंदुओं को मिलनी चाहिए। यह विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में भी है। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री का डांस करते वीडियो वायरल हो रहा है। मंत्री इसमें महुआ झरे छत्तीसगढ़ी गाने में जमकर डांस कर रहे हैं। उनके साथ विधायक संतराम नेताम और विक्रम मंडावी भी जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं। बता दें कि धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक के अमाली गांव में केशकाल से कांग्रेस विधायक संतराम नेताम के साले की शादी में मंत्री कवासी लखमा, नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी सहित अन्य नेता शामिल हुए थे। आबकारी मंत्री लखमा ने पहले वर वधु को आशीर्वाद दिया, फिर जहां सब लोग डांस कर रहे थे वहां पहुंच गए और डांस करने लगे। इस दौरान विधायक संतराम नेताम और विक्रम मंडावी ने भी उनका खूब साथ दिया। छत्तीसगढ़ में एकाएक कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। प्रदेश में 112 दिन बाद 94 नए संक्रमित मिले, जिसमें सबसे ज्यादा दुर्ग में 23 मरीज मिले हैं। दुर्ग के बाद रायपुर में 19 व बिलासपुर में 11 नए मरीजों की पहचान की गई है। इससे पहले 27 फरवरी को 117 पॉजिटिव मिले थे। उसके बाद लगातार मरीज कम होते गए। जून में ये सबसे ज्यादा संक्रमण दर है। इस बीच प्रदेश में केवल 4 दिनों में कोरोना के एक्टिव केस 406 दुगने हो गए हैं। हालांकि इस बार कोरोना का कोई नया वेरिएंट नहीं मिला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर ईडी एवं अन्य जांच एजेंसियों द्वारा जिस प्रकार से जांच कराते हुए परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर में मनेन्द्रगढ़ विधायक के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा कि द्वेष भावना में आकर केंद्र सरकार अपने इशारों पर जांच एजेंसियों को राहुल गांधी को परेशान करने की नियत से सभी जांच करा रही है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से कर रहा है। प्रदर्शन में बैकुंठपुर विधानसभा की विधायक अंबिका सिंह देव और कांग्रेस जिला अध्यक्ष नजीर अजहर भी शामिल हुए। देश में 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, लोकतंत्र की सुंदरता को बनाते हुए प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए। लेकिन इन 8 सालों में जो मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अराजकता से सीधे सीधे तानाशाही की ओर बढ़ गई है। राहुल गांधी जी ने जब ये कहा कि मैं देश के किसानों के साथ खड़ा हूँ, देश की युवाओं के साथ खड़ा हूँ, देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खड़ा हूँ, तो मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तो इस तरह से जो देश की जो पार्लियामेंट्री जो इंस्टीट्यूशन है उसका दुरुपयोग करते हुए ईडी की कार्रवाई कराना, आईटी की कार्रवाई कराने का काम जो मोदी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और जिस तरह से पुलिस की बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई हमारे नेताओं के ऊपर हमारे राष्ट्रीय कार्यालय नई दिल्ली में हुआ है, आज उसके विरोध में हमारे पूरे कांग्रेस के साथी जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में माननीय यहाँ की विधायक अंबिका सिंह देव के नेतृत्व में आज राष्ट्रपति कोविंद जी को एसडीएम के माध्यम से यहाँ ज्ञापन दिया है कि इस तरह की कार्रवाई रुकनी चाहिए, तानाशाही नहीं चलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।